वर्तमान समय में कन्याओं के विवाह में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना हर कन्या के पिता को करना पड़ रहा है। आर्थिक युग में रोजगार आदि के कारण, उच्च शिक्षा के कारण, अनुकूल घर वर न मिलने के कारण प्रायः विवाह में विलंब हो रहे हैं। ऐसे में भगवती कात्यायनी देवी का अनुष्ठान शीघ्र विवाह के लिए सिद्धप्रद बतलाया गया है। भगवती श्री कात्यायनी देवी के अनुष्ठान से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं तथा शीघ्र ही उत्तम घर और वर की प्राप्ति होती है। भगवती श्री कात्यायनी देवी का यह अनुष्ठान कैसे किया जाता है, इसकी क्या विधि है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। भगवती श्री कात्यायनी देवी के अनुष्ठान का वर्णन श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। गोप कुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती कात्यायनी देवी का व्रत अनुष्ठान किया था। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध के 22वें अध्याय में इस मंत्र का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायनर्चन व्रतम् आप्लुत्यां भसिकालिन्द्या जलान्ते चोदिते ऋणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवी मानर्चुनृपसैकतीं गन्धैर्माल्यैः सुरभिर्बलिभिर्धूपदीपकैः उच्चावचैश्चोपहारैः प्रवालफलतण्डुलैः कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः। अर्थात हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास में ब्रज की कुमारियों ने भगवती श्री कात्यायनी के अनुष्ठान का प्रारंभ किया। वह फलाहार पूर्वक हविष्यान्न खाकर व्रत करती थीं। सूर्योदय से पहले ही उठकर जमुना में स्नान करके वहीं जमुना जी के किनारे बालू से भगवती श्री कात्यायनी देवी जी की मूर्ति को बनाकर चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, उपहार आदि से भगवती की पूजा करती थीं। आइए इस व्रत के विधि और मंत्र के बारे में जानते हैं। इस व्रत का शुभारंभ हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास में करना चाहिए। भगवती श्री कात्यायनी की मिट्टी की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन गंगा या आसपास जो भी नदी हो, तीर्थ हो, उसमें स्नान करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान करके भगवती की पूजा करनी चाहिए। पूजा के सामान में सुगंधित चंदन, अक्षत, ऋतुकाल में मिलने वाले फूल, फल, माला, विभिन्न प्रकार के भोग, नैवेद्य, धूप, दीप आदि से भगवती की पूजा करनी चाहिए। विवाह योग कन्याओं को यह व्रत स्वयं करना चाहिए। यदि संभव न हो तो ब्राह्मण द्वारा यह अनुष्ठान संपादित करवाना चाहिए। यह अनुष्ठान 21 दिनों का होता है। बैठने के लिए केले के सूखे पत्ते का आसन उपयोग में लाना चाहिए। भगवती कात्यायनी का जप कमलगट्टे की माला से करनी चाहिए। सरसों तेल और घी का दीप जलाना चाहिए। जब तक जप चले दीप जलते रहना चाहिए। लाल या पीले वस्त्र को पहनकर इस अनुष्ठान को संपन्न करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। 21 दिन सात्विक फलाहार करना चाहिए। कुछ विद्वानों के मत से मंत्र जप के समय पान का भक्षण करना चाहिए। भगवती कात्यायनी देवी का यह जप अनुष्ठान अत्यंत पवित्र भाव से श्रद्धा पूर्वक संपन्न करना चाहिए। 41,000 मंत्र जप करना चाहिए। प्रथम दिन 1,000 मंत्र जप तथा उसके बाद 20 दिनों तक 2-2 हजार मंत्र का जप करना चाहिए। केले के वृक्ष का पूजन, भगवती श्री कात्यायनी देवी का पूजन तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का भी पूजन करना चाहिए। नैवेद्य में पीले पेड़े का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब भगवती के मंत्र के बारे में जानते हैं। कात्यायनी महामाये
महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। इस महामंत्र का जप करना चाहिए। जप पूर्ण होने पर जप का दशांश हवन तर्पण मार्जन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन में पीले मिष्ठान फल आदि का प्रयोग करना चाहिए। भगवती कात्यायनी देवी के इस अनुष्ठान से शीघ्र ही उत्तम पति की प्राप्ति होती है। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।